हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लेट आए वो भी, जो टाइम से आगे थे वो भी। आज हमें चैप्टर 1 शुरू करना है आपके साथ। आप सारे जर्नल एंट्री चैप्टर में आ रहे हैं, जो 6 से 7 हो रहा है, एक आध बच्चे को छोड़ के जिसका मुझे पता है। बाकी सारे आ रहे हैं जनरल एंट्री में। और अब जनरल एंट्री आपको समझ भी आ रही है क्योंकि आपने परसों मेरे साथ जनरल एंट्री क्लास कर ली थी बेसिक, तो आपको कल वाली क्लास समझ आ गई होगी। आज हम चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 1 बेसिकली जो है आपको अकाउंटिंग के बारे में बताएगा, उसके एडवांटेज बताएगा, डिसएडवांटेज बताएगा, फंक्शन बताएगा, ऑब्जेक्टिव बताएगा, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग बताएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम में डिफरेंस और एडवांटेज बताएगा। तो इसमें हमने ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन में हमने करी हुई है पहले से ही, फास्टली करते हैं उसको। AICPA ने डेफिनेशन दी थी अकाउंटिंग की, और आता अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing. Recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events. Transactions and events, किसको रिकॉर्ड करना है, किसको क्लासिफाई करना है, किसको समराइज करना है। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, कौन सी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट which are in part at least, which are in part at least of financial character Sir, and interpreting the results thereof. ये डेफिनेशन हमें ICP ने दी थी। हाँ जी, बीच में किसी बच्चे का कुछ बात आई, बताएं। सर ये ALCPA क्या है? ये हमने फर्स्ट क्लास में किया था, मेरा फर्स्ट क्लास करी थी, ये हमने तब आपको कराया था। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये अमेरिका का इंस्टीट्यूट है जो CPA कोर्स कराता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जैसे इंडिया में CA होता है, ऐसे हाँ US जी। में CPA होता है। इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, वहाँ CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बोलते हैं। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, that gave the definition of accounting. Accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, या ये ना पूछ के गए स्टेप्स इन अकाउंटिंग क्या है, या ये ना पूछ के गए प्रोसेस इन अकाउंट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो आपको स्टेप वाइज बताने के अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है, ये पहला स्टेप होता है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद हम अकाउंटिंग में उसकी मेजरमेंट करते हैं। मैंने अक्षत को माल बेचा, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? आंसर इज यस है, क्योंकि ये मनी में मेजर हो सकती है। अक्षत बहुत मेहनती बच्चा है, इस बात को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मेरा एम्प्लॉय बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, I cannot record this because it cannot be measured in terms of money. And those items, those transactions, those events which cannot be measured in terms of money cannot be recorded in books of accounts.
तो सबसे पहले अकाउंटिंग में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट, इफ आंसर इज यस, then you will record the transaction. The third step is recording. Fourth step is classifying. बच्चा कहता है कभी कभी सर डेफिनेशन में तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग था, क्लासिफाइंग बाद में, तो ये 1 था ये 2 था, लेकिन जब स्टेप्स पूछे जाएंगे तो ये 1 होगा ये 2 होगा. रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग और देन समराइजिंग. समराइज करने के बाद 6 स्टेप बनेगा इंटरप्रेटिंग. अगर आपके पास अपनी बुक है तो खोल सकते हैं, साथ साथ सेकंड पेज पे सब कुछ दे रखा होगा. एक चीज इस डेफिनेशन में मिसिंग थी, दुनिया को भी बताना है हमने क्या कमाया. आज अंबानी बता रहा है, रोज बताता है. आज फिर इंटेल ने खरीद लिए, अब तक 1,68,000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए अपने शेयर बेच के जियो के. आज की न्यूज मैंने देखी, 0.39% जियो के शेयर खरीद लिए. इंटेल प्रोसेसर आपने सुना होगा, इंटेल आपके घर में भी आया होगा कभी ना कभी. इंटेल प्रोसेसर कहीं ना कहीं सुना होगा. इस कंपनी ने जियो के आज 0.39% शेयर 1900 करोड़, एग्जैक्ट फिगर 1894 है, लगभग 1900 करोड़ में खरीदे. 1% शेयर भी नहीं है, 0.39% शेयर. तो चीख चीख के बता रहा, देखो मेरी कंपनी इतना पैसा इकट्ठा करी, कम्युनिकेट कर रहा है ताकि लोगों का विश्वास बढ़े इस कंपनी पर. तो अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरमेंट, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, देन इंटरप्रेटिंग, देन कम्युनिकेटिंग. तो ये स्टेप्स हो गए. एक बारी कोशिश करेंगे कि हम क्लास के अंदर याद कर लें. सबसे पहला स्टेप बोलो बच्चों, पहले देख के बोलते फिर बिना देखे बोलेंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. सेकंड हो गया मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. थर्ड रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, देन इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस, एंड लास्ट में कम्युनिकेटिंग. इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस साथ लिख दो. एनालिसिस, एनालाइज करना, समझना, समझने के बाद दुनिया को समझाना, कम्युनिकेट करना. देखो देखो मेरी कंपनी ने क्या कमाया, आओ देखो ताकि तुम भी लगाओ मेरी कंपनी में पैसा. जल्दी से सुनाए, कौन सुना रहा है? एक बच्चा कोई सुना दे. सर मैं सुनाऊं? हाँ जी प्लीज. सर मैं सुनाऊं? Identification of financial transaction, measurement of financial transaction, classifying, recording, analyzing, रिकॉर्डिंग summarize. क्लासिफाइंग आएगा. Sorry, ठीक है सर. Classifying, summarizing, interpreting and analyzing, communicating. स्टेप्स के अंदर आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो स्टेप्स सीक्वेंस में चलेंगे. और कोई बच्चा? बहुत बढ़िया सुनाया, छोटी सी मिस्टेक. सर मैं बोलूं? हाँ जी प्लीज. Identification of financial transactions, measurement of financial transactions, recording, classifying, summarizing, interpreting and analysis, और communicating. कम्युनिकेटिंग. क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्यों है, अकाउंटिंग हम क्यों करें, अकाउंटिंग की जरूरत क्या है. ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य. उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों रिकॉर्डिंग करें. क्योंकि हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है, हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होती हैं. तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए. तो और रिकॉर्ड करने के बाद हमें प्रॉफिट पता लगाना है, तो प्रॉफिट पता लगाने के लिए अकाउंटिंग करनी चाहिए. हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है, उसके लिए अकाउंटिंग करना चाहिए. हमें अपनी इंफॉर्मेशन यूजर को बतानी है, तो टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए. अकाउंटिंग से हमारे कंपनी की मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में असिस्टेंस मिलती है, हेल्प मिलती है, इसलिए अकाउंटिंग करनी चाहिए. और हमारे बिजनेस प्रोटेक्ट भी, बिजनेस के एसेट्स भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं अकाउंटिंग से. पता लग जाता है ये मेरा एसेट है, मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, अगर इसका बिल है, इसकी अकाउंटिंग करी हुई है, इसका बिल है, एंट्री मारी हुई है किताबों में, और हमारे पास इसका बिल भी पड़ा है,
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं बिल्कुल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी पढ़ा है इसका, तो हमारे पास प्रूफ है कि ये लैपटॉप हमारा है, चोरी का नहीं है। तो इसका शॉर्टकट, अब जो सर सारी बातें बोली मैंने, 1 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कोई डाउट नहीं ले रहा भाई, मैं कोई डाउट नहीं ले रहा। जब मैं डाउट के लिए बोलूंगा आप तभी बोलेंगे। बर्फी पी, बर्फी पी, मैं आधे से ज्यादा डाउट पहले मैं कंप्लीट करा दूं, आधे से ज्यादा डाउट क्लियर कर दूंगा। बर्फी पी, बर्फी प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर, बर्फी प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर। प्रियंका चोपड़ा ने बर्फी जैसी पिक्चर बनाने का उद्देश्य लाइफ में किया, वहां से इसके स्टार बिल्कुल बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और लोगों ने इसकी एक्टिंग की तारीफ उस पिक्चर से शुरू करी, वाकई में सच है। तो बर्फी पी, प्रियंका का उद्देश्य बर्फी जैसी पिक्चर बनाना, कहानी बना दी। प्रियंका का उद्देश्य, प्रियंका का ऑब्जेक्टिव एक बहुत धांसू पिक्चर बनाना बर्फी जैसी। अब बर्फी पी, अब बर्फी पी से बी आया, बी पहला आया बी, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्टिंग, बी से आया बिजनेस असेट्स, बी से याद आया बिजनेस असेट्स। ए से याद आया, आप तब तक अपनी बुक का नोट्स वाला पेज खोल लेंगे जहां पे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ए असिस्टिंग द मैनेजमेंट, अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अकाउंटिंग मैनेजमेंट को असिस्ट करती है डिसीजन मेकिंग में। असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग जो है असिस्ट करती है। आर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, हमें ये नहीं याद रहता परसों डिनर में क्या खाया था, लास्ट सैटरडे ड्रेस कौन सी पहनी थी। तो हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है बच्चों, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अकाउंटिंग का उद्देश्य ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड क्यों करना है? क्योंकि हमें याद नहीं रहता, वी कैन नॉट रिटेन द थिंग्स। एफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए भी हमें अकाउंटिंग करनी है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हम अच्छे चल रहे हैं बुरे चल रहे हैं। आई कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, यूजर को इंफॉर्मेशन तभी दे पाएंगे जब अकाउंट्स बनाएंगे। यूजर पूछ रहा है क्या कमाया, हम कह रहे हैं हमें पता ही नहीं। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, तो यूजर को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, तो उसके लिए आपके पास अकाउंटिंग होगी, तभी कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। पी डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग बनाएंगे तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर पाएंगे कि आपने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया है, लॉस इनकर किया। तो इन वर्ड्स को बी ए आर एफ आई, बर्फी, पी बर्फी पी, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स तैयार हो गए। बर्फी पी, प्रियंका का ऑब्जेक्टिव बर्फी जैसी पिक्चर बनाना, कहानी से याद आएगा ये किसका शॉर्टकट था, और फिर एक एक अल्फाबेट से पॉइंट याद आएगा। बी, फिर सोचेंगे बी क्या था यार, बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। ए याद आएगा असिस्ट, असिस्ट किसको करता है अकाउंटिंग, हाथी को घोड़े को नहीं, मैनेजमेंट को। किसमें असिस्ट करता है, क्या मदद करता है, डिसीजन मेकिंग, असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। आर रिकॉर्ड करता है, किसको, किसको रिकॉर्ड करता है, टीवी को रिकॉर्ड करता है, बॉटल को रिकॉर्ड करता है, मोबाइल को रिकॉर्ड करता है, नहीं जी, ट्रांजेक्शन को। पॉइंट बनाया आर से, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर एफ, एफ से याद है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन क्या करनी है, पता लगानी है। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग वर्ड मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखे। नोइंग, नोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन, नोइंग लिख दिया, एग्जाम में याद नहीं आ रहा था, डिटरमाइनिंग वर्ड डिफिकल्ट था, तो नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। फिर आई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देनी है, किसको, यूजर को देनी है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। फिर पी से याद आया प्रॉफिट, प्रॉफिट पता लगाना है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले अल्फाबेट से वर्ड पता लगेगा, वर्ड से हम पॉइंट बना देंगे। दोबारा से एक और बारी। बी बिजनेस असेट, बी से याद आया बिजनेस असेट, क्या करना है, अकाउंटिंग क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। ए असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। आर से रिकॉर्डिंग, किसको, ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। एफ फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। आई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से याद है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। पी प्रॉफिट, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं डाउट पे आता हूं, अगर कोई डाउट बचा होगा तो। अब मैं पूछता हूं जो बच्चा बीच में कह रहा था कुछ, अब बताएं ऑब्जेक्टिव में क्या डाउट है।
सर मैं पूछ रहा था कि लास्ट जो एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग में लास्ट जो था वो कम्युनिकेटिंग था ना? हाँ जी, कम्युनिकेटिंग था, बुक में है सब कुछ। आपके टीएस ग्रेवाल में दूसरे पेज पे सब कुछ है। पहले चैप्टर का दूसरा पेज निकालेंगे, आपको एट्रीब्यूट्स ही मिलेंगे पहले सर पेज आपने नोट्स भी तो डाले हुए ऐप पे। हाँ, नोट्स में भी डाला हुआ है, लेकिन पहला चैप्टर बुक से करना, पहला चैप्टर बुक से करना, दूसरा भी बुक से करना। नोट्स में शॉर्ट में डाला हुआ बहुत ज्यादा, तीसरे चैप्टर के लिए मेन है नोट्स, क्योंकि तीसरा चैप्टर बुक से नहीं होगा किसी बच्चे से, बहुत ही भारी भरकम है तीसरा चैप्टर, तो तीसरे चैप्टर में नोट्स काम आएंगे। पहला और दूसरा चैप्टर बुक से कर लेंगे, या मैं क्लास में ऐसे ही करा रहा हूँ, बुक की भी जरूरत नहीं पड़नी, आपको पॉइंट याद हो जाएंगे, लिखना अपने वर्ड्स में। वैसे तो बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने डेफिनेशन करा दी, एट्रीब्यूट करा दिए, बस ये पॉइंट याद कर लो और आप अपने वर्ड्स में लिख के आ जाओ, तो बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना नोट्स की जरूरत पड़ेगी। जरा याद करो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग फटाफट से। याद हुआ किसी को बर्फी पी? Yes, sir. निहारिका को याद हो गया? Yes, sir. एक मेरे मिनट को भी होगा देखो सर। होगा। निहारिका के अलावा कोई आना चाह रहा है आगे? पहले मेरे को भी होगा सर। सृजन, चलो पहले सृजन को, पिछले क्वेश्चन में हमने निहारिका को चांस दिया था। हाँ जी सृजन, बर्फी पी लिख रहा हूं मैं, ये आप बोलना शुरू करें। बी। सर प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। बहुत बढ़िया, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स बच्चों। अगला, सर असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, बहुत बढ़िया। आर। और सर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सृजन। सर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। आई आई। सर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, बहुत बढ़िया। सर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा सुना दिया बच्चों। ये हमने अभी तक कर ली एट्रीब्यूट्स और हमने कर ली ऑब्जेक्टिव्स। मेरे पास एक पेन पड़ा था, तुम्हारे पास जो पेन पड़ा है कौन से पेन से काम कर रहे हो? कंपनी का नाम बोलना, जिस पेन से तुम लिख रहे हो कंपनी का नाम बोलना जरा। सर पेंटोनिक। और पार्कर। और चलो और कोई कंपनी के नाम बोलो जो पेन की कंपनी हो। रेनॉल्ड्स, डोरिटो। Flair. ये फ्लेयर नाम किसने बोला? Niharika. मेरे को फ्लेयर नाम चाहिए था, फ्लेयर, मेरे को ये नाम चाहिए था, फ्लेयर। फ्लेयर पेन की कंपनी। पेन का काम क्या है? लिखना। पेन का काम क्या है? लिखना। तो इस कहानी से हमने बना दिया फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। याद करने का तरीका है बस ये, और कुछ नहीं बच्चों, ताकि याद रहे कि कोई कहे ना, कंफ्यूजन ये हो जाती है कि फ्लेयर किसका शॉर्टकट था और बर्फी पी किसका था। तो बर्फी पी से याद रहेगा प्रियंका चोपड़ा का ऑब्जेक्टिव बर्फी जैसी पिक्चर बनाना, तो ये ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट है, भूलेगा नहीं, तो ये भूलेगा नहीं कि ऑब्जेक्टिव का। फ्लेयर, फ्लेयर का काम लिखना, काम मतलब फंक्शन, फ्लेयर मतलब फ्लेयर कंपनी पेन की, पेन का काम लिखना, तो याद रहेगा ये फंक्शन का शॉर्टकट था। कहानी सिर्फ इसलिए बना रहा हूं, कहानी को इसलिए रिलेट करा रहा हूं ताकि बच्चा कल को कहता सर वो मैं कंफ्यूज हो गया था, सर बर्फी भी ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट था या फंक्शन का, तो मेरा बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि हमने साथ में कहानी जोड़ दी। फ्लेयर का काम लिखना, तो यानी वो फंक्शन का शॉर्टकट था। तो एफ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग का काम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप पूछोगे सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बला का नाम है? ये तीन चीजों को मिला के बनी, वैसे तो चार चीजें हैं। ट्रेडिंग अकाउंट,
जिससे ग्रॉस प्रॉफिट पता लगता है कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे नेट प्रॉफिट पता लगता है, बैलेंस शीट जिससे फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, और नोट्स टू अकाउंट्स। इन सबको चारों को इकट्ठा मिला के एक वर्ड बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अकाउंटिंग का फंक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। एल, मीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज जो हमारी सरकार ने बोली है। सरकार ने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बोला हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बोला हुआ है अकाउंट्स बनाओ, कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है अकाउंट्स बनाओ। तो लॉ की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना अकाउंटिंग का काम है। तो मीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज। ए सेम पॉइंट है जो भी आप पढ़ के आए हो, असिस्टिंग द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। सेम पॉइंट अभी हम पढ़ के आए हैं। आई सेम पॉइंट है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ये ऑब्जेक्टिव काम भी बन गया, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। आर, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कह लो या मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स कह लो। जो बुक में लैंग्वेज लिखी हुई होगी वो लिखी हुई है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। एक बार देख लेंगे, मैंने भी बुक नहीं खोली हुई, आप एक बार खोल के देख लीजिए जरा क्या कह रहा है वो। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, ये लैंग्वेज है जहां तक मुझे याद है। लेकिन आप अगर रिकॉर्डिंग भी लिखाएंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं आप वर्ड बाय वर्ड वही चीज लिखें। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब ही वही है। तो अकाउंटिंग के 5 काम, फ्लेयर, FLAIR, फ्लेयर, फ्लेयर है पेन की कंपनी, उसका काम है लिखना। तो इसका शॉर्टकट तैयार होगा जो कभी भूलेगा नहीं। हमारे बच्चे भाई साहब, आप मानोगे, बिलीव नहीं करोगे, 12वीं में आ जाता है, 12वीं में जाके पूछता बेटा फ्लेयर की जरा फुल फॉर्म बता, और आप बिलीव करना फ्लेयर की फुल फॉर्म सारे के सारे 5 पॉइंट बता देता है। 11वीं में पढ़ाया था और 12वीं में पढ़ाया था, क्योंकि मैं आपको 50 बार ही पढ़ाऊंगा 11वीं में, अभी पढ़ाऊंगा, फर्स्ट टर्म में पेपर में रिवीजन में आएगा, फिर आप 10 बारी घर पे पढ़ोगे, फिर टेस्ट के लिए पढ़ोगे, फिर आप फाइनल के लिए पढ़ोगे। तो फ्लेयर आप बहुत बारी पढ़ोगे। तो जब मैं आपसे 12th स्टैंडर्ड में पूछूंगा बेटा फ्लेयर क्या था, आप बोलो फंक्शन, FLAIR, तब आप काफी सारा बता दोगे। 4 तो सारे ही बता देते। कोई एक आधा बच्चा कोई भूल जाता है कि सर वो F नहीं याद आ रहा, या सर वो R नहीं याद आ रहा, बाकी सबको सब याद आ जाते। तो जरा एक बारी कोई बच्चा फटाफट से याद करके सुनाएगा फ्लेयर को, फ्लेयर को याद करेंगे। सर वो मेंटेनिंग लीगल फॉर्मेलिटीज है ना? लीगल फॉर्मेलिटीज, यस, मीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज। सर मैं सुनाऊं? दीक्षिता, बिल्कुल जी, सुनाओ। Sir, ये लो मैंने लिख दिया। preparation of हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ, financial statements, प्रिपरेशन ऑफ meeting फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, meeting legal formalities, मीटिंग लीगल फॉर्मेलिटीज, assisting management in decision making, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, communicating information to users, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, maintaining systematic records. मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। बहुत बढ़िया, बच्चे ने सुना दिया है फ्लेयर। बाकियों को भी जरा याद करें, बाकी भी जरा इसको, फ्लेयर को। सर लर्न हो गया। सुनाए जी। Preparation of financial statement, यस, making legal formalities, मीटिंग, assist मेकिंग नहीं, मीटिंग। meeting legal formalities, assistance to management in decision making, communicate information to users, to Yes. maintain systematic records. बहुत बढ़िया। सबको याद हो गया, बढ़े आगे। एटलीस्ट
एटलीस्ट Yes, sir. याद नहीं हुआ तो 90% तो याद हो गया, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि बोल पाए। Yes, sir. बस ये हो रहा है कि सर आप सुनाने में थोड़ा सा सर अजीब लगता है सर, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वो जल्द धीरे धीरे आ जाए तो बढ़िया है, लाइफ में बड़े काम की चीज है। बिल्कुल ना घबराए। हद क्या होगा, अटक जाएंगे। हद से 5 में से हो सकता है 2 ही सुना पाए, हो सकता है 1 ही सुना पाए। क्या हो जाएगा, सॉरी बोल देंगे, सर नहीं हुआ दोबारा सुनाते हैं। कोशिश करो, कोशिश करें तो घर की बात है, तो 10 लोगों की बात है। अभी तो दुनिया से लड़ना है हमारे को, दुनिया में बोलना है। अगर बहुत बड़े बनना है, लीडर बनना है, तो आपके नीचे अगर चाहते लोग काम करें तो बोलना तो आना पड़ेगा। ट्राई करें। कोई बच्चा जिसने पहले ना बोला हो? पार्थ, अक्षत, कार्तिक, मौर्यन, हार्दिक, कोई सुना है? फ्लेयर यस सर, हो गया किसको? सर। मौर्यन सुनाओ जी। सर, एफ preparation of financial statements, ठीक है जी, L meeting legal formalities, ठीक है जी, A assisting the management in decision making, यस और I communicating information to users, यस, and R maintaining systematic records. ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ो आगे बच्चों, बाकी कोई सुनाना चाह रहा है? कोई कॉन्फिडेंस एक दिन में Yes, चीज नहीं है, sir. कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगता है। Sir, सुनाऊं? हाँ जी प्लीज। Sir, F से preparation of financial statement, L से meeting legal formalities, यस, A से assistance to management in decision making, I communicating information to users, R से recording maintaining systematic records. बहुत बढ़िया। एक और चीज सीख रहे हैं, आज की लास्ट चीज सीखेंगे, और कोशिश करेंगे अब वो बच्चे भी पार्टिसिपेट करें जिन्होंने नहीं सुना है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, इस डिफरेंस के लिए ये एक डायग्राम देखिए। अगर मैं सबसे बड़े डब्बे में लिखूं अकाउंटेंसी, छोटे वाले डब्बे में लिखूं अकाउंटिंग, और सबसे छोटे वाले डब्बे में लिखूं बुक कीपिंग, तो इससे आप क्या समझते हैं? Sir, bookkeeping is primary, Account, accounting is primary, and bookkeeping is secondary. accountancy के अंदर accounting contain करती है और उसके अंदर bookkeeping. बहुत बढ़िया डायग्राम को इंटरप्रेट किया ये कि अकाउंटेंसी के अंदर सब कुछ आता है, फिर उसके बाद छोटी टर्म है अकाउंटिंग, और सबसे नैरो टर्म है बुक कीपिंग। तो इस वक्त जो मैं कर रहा हूं ना आपके साथ, वो अकाउंटेंसी। मैं आपको बता रहा हूं अकाउंट्स बनते कैसे हैं, अकाउंटिंग होती कैसे। आई एम टीचिंग यू हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, आई एम टीचिंग यू अकाउंटेंसी। मुझे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग नहीं बोलना चाहिए कायदे से, मुझे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी बोलना चाहिए। What I am teaching you is accountancy. I'm not teaching you accounting. How to do accounting is accountancy. मैं आपको ये बता रहा हूँ अकाउंटिंग कैसे होती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अकाउंटेंसी जो हमारे को ज्यादा नहीं पढ़नी, बस इतना ही पढ़ना था एक लाइन। अकाउंटिंग बुक का नाम है, अकाउंटिंग कैसे करना है। अब ये ब्रॉड है और बुक कीपिंग उसका पार्ट है। अब हमने एट्रीब्यूट्स जब करे थे तो 7 एट्रीब्यूट्स करे थे हमने। मैं लिखता हूं, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। पहला आइडेंटिफाइंग, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस, कम्युनिकेटिंग। तो ये जो शुरू के 4 है ना, दिस इज बुक कीपिंग, और ये जो है ना, दिस इज अकाउंटिंग।
अब बच्चा कह रहे सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन की तो थी। हाँ तो अकाउंटिंग का पार्ट है, बुक कीपिंग कोई अलग थोड़ी अकाउंटिंग से। लेकिन अगर डिफरेंशिएट करें तो बुक कीपिंग छोटे लेवल वाले काम को बुक कीपिंग कह देते हैं, और जो हायर लेवल वाला काम है उसे अकाउंटिंग बोल देते हैं। तो ये जो सात एट्रीब्यूट थे, उसमें जो बड़े लेवल वाला काम है जिसमें दिमाग लगना है, वो अकाउंटिंग। और जो मोनोटोनस बोरिंग वाला काम है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगना, कोई भी कर लेगा, वो बुक कीपिंग है। तो इसका शॉर्टकट जो है वो है एनपीओ एस की पावर 3। एनपीओ एस की पावर 3। एनपीओ आपके कोर्स का एक चैप्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज चैप्टर इन योर कोर्स जो एंड में मिलेगा। अभी इस साल में वैसे हटने की बातें चल रही थी, जब हमने मीटिंग करी थी तो ऐसी उम्मीद थी कि हट जाएगा, देखते हैं हटा या नहीं हटा। हाँ जी, हट गया है, इस साल आपके कोर्स से हट गया है, एनपीओ नहीं है आपके कोर्स में। सॉरी, आने की बातें चल रही थी, हटा आया नहीं है। तो अभी 12th में ही पढ़ेंगे हम इसको। ये 2017 में आपके कोर्स में था, 18 में 12th में शिफ्ट कर दिया था, 19 में भी 12th में था। तो उम्मीद थी कि इस साल वापस 11th में आ जाएगा, नहीं आया है। तो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीएस की पावर 3 याद करने के लिए हमने बस लिख दिया। एन नेचर, पी जिनके पास अपनी बुक है, बुक का पेज नंबर साथ साथ खोले रखें। क्या मुझे बताना पड़ेगा? एक मिनट रुको, मैं सर 1.8 है बच्चों 1.8 प्लीज साथ साथ खोल के रखें। 1.8 पे बता रहे हैं नई बुक के हिसाब से, और पुरानी के हिसाब से कोई बच्चा बता दे, नई के हिसाब से 1.8 है। ये 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको गिवन होंगे वहां पर। ये 6 के 6 याद नहीं करने, आपने 4 भी याद कर लिए, 4 नंबर में 4 भी बहुत है, 3 नंबर का है 3 भी बहुत है, लेकिन अभी हमने सारे का बनाया हुआ है, लिख दिया है। नेचर, जो बुक कीपिंग है दैट इज मोनोटोनस, बोरिंग काम, रूटीन इन नेचर। बुक कीपिंग इज रूटीन इन नेचर, अकाउंटिंग इज डायनामिक इन नेचर। इसमें दिमाग लगेगा अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में दिमाग नहीं लगेगा। परफॉर्मेंस कौन करेगा? ये छोटे लेवल का जूनियर स्टाफ करेगा, ये सीनियर स्टाफ करेगा, बड़े लेवल का सीनियर स्टाफ। ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट पता लगाना कि क्या कमाया है, और यूजर तक बताना भाई ये कमाया है। स्कोप, स्कोप हम पहले ही कर चुके हैं, शुरू के 4 बुक कीपिंग का स्कोप है, एंड के 3 अकाउंटिंग का स्कोप है। बुक कीपिंग प्राइमरी है, एक बच्चे ने बताया था, और अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये सेकेंडरी है। जहां बुक कीपिंग खत्म होगा वहां अकाउंटिंग शुरू होगा। बुक कीपिंग कोई भी कर लेगा, स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। यहाँ के लिए स्पेशल स्किल चाहिए अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग नीड स्पेशल स्किल्स। दोबारा एक बारी और। नेचर, bookkeeping is routine in nature, accounting is dynamic in nature. Performance, it is done by junior staff, accounting is done by senior staff. Objective, the objective of bookkeeping is to record the transaction, then classify into the ledgers. The objective of accounting is to determine the profit and communicate that profit to the users. Scope, scope हम पहले कर चुके हैं, attribute के पहले 4 scope bookkeeping के, और आगे के 3 accounting के, यानी identifying, measurement, recording, classifying is the scope of bookkeeping, and summarizing, interpreting and analysis, communicating is the scope of accounting. Stage, bookkeeping starting में होती है तो primary stage है, accounting बाद में होगी, secondary stage है। ऐसा भी बोला जाता है accounting starts where bookkeeping ends, ये बड़ी popular line है, accounting starts where bookkeeping ends। तो स्टेज में आप ये भी लिख सकते हैं। स्पेशल स्किल्स, बुक कीपिंग के लिए स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल चाहिए।
NPO S की पावर 3, नेचर, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, स्टेज, स्पेशल स्किल्स। याद करेंगे सारे बच्चे। सर एक डाउट है। बोलें जी बोलें। सर डायनेमिक का क्या मतलब होता है? आवाज नहीं आ रही सर आपकी बिल्कुल भी। सर डायनेमिक का क्या मतलब होता है? डायनेमिक का मतलब होता है वो चीज जहां पे आपको कोई फिक्स चीज नहीं है, रूटीन नहीं है। राम को माल बेचा, वो रूटीन काम है। डायनेमिक मतलब आपको विच कीप्स ऑन चेंजिंग। कोई एक कंपनी के अकाउंट्स कुछ कहेंगे, वहां पे कोई और दिमाग लगाना पड़ेगा। वहां पे जैसे आप शतरंज खेलते हैं, शतरंज कोई फिक्स गेम नहीं है, डायनेमिक गेम है। आपको हर खिलाड़ी के साथ, हर चाल के साथ अपनी गेम बदलनी पड़ती है अगर आपने कभी चेस खेली है। इट इज नॉट अ रूटीन गेम। सांप ये कोई लूडो नहीं है कि भी गोटी फेंको और बस चलना है। रूटीन गेम है, कोई भी खेल लेगा। हर एक के बस का नहीं है चेस खेलना। अब आप में से कईयों को चेस शायद नहीं आता होगा, लेकिन लूडो खेलनी हर एक को आती है। तो लूडो इज टाइप ऑफ रूटीन गेम, कोई भी खेल लेगा। वहां पे डायनेमिज्म ज्यादा नहीं लगना, डायनेमिक नेचर नहीं है। बट चेस डायनेमिक गेम है, अगली चाल से गेम बदल जाएगी। तो अकाउंटिंग इज सम सॉर्ट ऑफ डायनेमिक थिंग, जहाँ पे सामने वाले की चाल पे डिपेंडेंट है क्या करना है हमें आगे। ओके सर। वहां दिमाग लगना है। बुक कीपिंग रूटीन काम है, दिमाग नहीं लगना। समझ आ रही बात? यस सर। आता है वैसे चेस? नहीं सर, जस्ट और बताएं बच्चों। याद हुआ? सर आपने ऑब्जेक्टिव के सामने क्या लिखा है? प्रॉफिट, और उधर रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। बुक में लिखा हुआ सब कुछ, आप इसको छोड़ो। आपने यहां से ये तो मैंने करा दिया, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है सारा। आपने ये करना है मेरे साथ। एनपीओ एस की पावर 3, इसका कंटेंट आप बुक से पढ़ेंगे। बुक में लिखा हुआ है, बुक कीपिंग इज रूटीन इन नेचर और डायनेमिक है, सब कुछ लिखा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। अब मैं इतनी बड़ी बड़ी लाइनें से बोल रहा हूँ, आप याद थोड़ी कर लोगे वो। आपको सिर्फ समझना है। और याद क्या करना है? एनपीओ एस की पावर 3। एनपीओ एस की पावर 3 याद करें, बाकी आप बुक से पढ़ेंगे। एनपीओ एस की पावर 3 सुनाएंगे आप मुझे। नेचर, अकाउंटिंग का नेचर डायनेमिक है, बुक कीपिंग का नेचर रूटीन है। परफॉर्मेंस, बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करेगा, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करेगा। ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट पता लगाना, उस प्रॉफिट को कम्युनिकेट करना यूजर को। स्कोप, ये 4 स्कोप इधर 3 उधर। स्टेज, बुक कीपिंग प्राइमरी, अकाउंटिंग सेकेंडरी। स्पेशल स्किल, बुक कीपिंग में नहीं चाहिए, अकाउंटिंग में चाहिए। अगर बोलने मात्र से चीजें याद हो गई हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप कहें सर हम तो कंटेंट भी लिखाएंगे, आपने बोल दिया और इंग्लिश में हम सेंटेंस बना लेते हैं, इतनी इंग्लिश ठीक है, तो बस आपको याद भी हो जाएगा और आप लिख भी आओगे। अपनी लैंग्वेज के अकाउंटिंग में मार्क्स मिलेंगी। बहुत कम टीचर होते जो कहते रट्टे वाली लैंग्वेज लिखो, बस हाँ इंग्लिश ठीक ठाक आप लिख पाओ, ये ना ग्रामेटिकल मिस्टेक करो, आपसे सेंटेंस ही ना बन रहे। तो यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। जैसे पहला नेचर बताना होगा तो लिखूंगा बुक कीपिंग इज रूटीन इन नेचर, उधर लिखूंगा अकाउंटिंग इज डायनेमिक इन नेचर। परफॉर्मेंस में इधर लिखेंगे बुक कीपिंग इज डन बाय जूनियर स्टाफ, here accounting is done by senior staff. Objective, the objective of bookkeeping is to record and classify the transaction. The objective of accounting is to determine the profit and communicate that profit to the users. Scope of bookkeeping is to identify, measure, record and classify the transaction. The objective of accounting is to summarize, interpret, analyze and communicate that to the user. Stage, bookkeeping is primary in nature, accounting is secondary in nature. Special skill is not required in case of bookkeeping. Special skills are required in case of accounting. That's it. This is in your own language. बाकी वही लिखा हो जो मैं बोल रहा हूँ। आप लैंग्वेज, मेरे को लगता भी नहीं इस दुनिया में कोई काम कर सकता होगा अंदर की लैंग्वेज। तो वही बातें लिखी जो मैंने बोली हैं, लिखी भी वही है, सब कुछ वही लिखा होगा बुक में। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको चीज को समझना पड़ेगा। रट के तो हम यहाँ पे बोझ बढ़ाते रहेंगे, कितना बढ़ा लेंगे।
और कब तक बढ़ा लेंगे, और बढ़ा के मिलेगा क्या? मिलना तो फिर एट द एंड ऑफ मार्क्स मिल गया बस रट के, समझ तो कुछ आए तो समझ के अपनी लैंग्वेज से लिखे। अगर कोई टीचर कहती है नहीं मैं 4 में से 3.5 दूंगी, ठीक है मैडम आप 3.5 दे दो। आपको अगर रटा हुआ लिखना है, मैडम को इतना बोल देना मैडम 3 इडियट भी देख लेना मैडम, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर ऐसा करती है, वैसे मैडम को नहीं करना चाहिए, भाग अच्छी टीचर हैं आजकल, लेकिन अगर कोई ऐसी है तो आप बोल सकते हैं कि मैडम 3 इडियट देखना आपके लिए बनी है। सर लर्न हो गया। सुना है जी? यस सर हो गया मेरे को। Bookkeeping is routine in nature. Accounting is dynamic in nature. नहीं बस आप Performance. मेरे को एनपीएस की पावर 3 सुना दो, अपने आप लिख के आना, वो उसमें इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आप मुझे एनपीएस की पावर 3 सुना दो, कंटेंट आप अपने आप लिख के आना। Nature, routine. Bookkeeping में और accounting में dynamic, performance. Bookkeeping में junior और accounting में senior. Objective. Bookkeeping, recording and classifying. Accounting, profit determination and communication. Scope. Bookkeeping, identify, measurement, recording and classifying. Accounting, summarizing, interpreting and communication. Nature, stage. Bookkeeping, primary and accounting, secondary. Bookkeeping does not require any special skills and accounting requires special skills. मस्त, रपचिक, मजा आ गया। अभी किया पहली बारी लाइफ में या पहले कभी कर रखा था? कर रखा है। अच्छा। बच्चों मेरे को बस आप इनका फुल फॉर्म बता दो। एनपीओ एस की पावर 3, इन्होंने तो कंटेंट भी सुना दिया। कंटेंट आप बाद में घर पे अब सर याद हो करेंगे। गया। हाँ जी सुना रहे सर हो गया। बोलो जी सुनाओ। नेचर, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, स्टेज एंड स्पेशल स्किल्स। बहुत बढ़िया। मैं भी सुना दूं। हाँ जी। नेचर, परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव, स्टेज, स्पेशल स्किल्स और स्कोप। ठीक है चलो अब पूछते हैं नेचर। खाली नेचर कोई बच्चा बताए। नेचर सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं नेचर की डिटेल बताओ। हाँ जी जो सर बॉय नेचर की आवाज है। Bookkeeping is routine कार्तिक कार्तिक in कार्तिक सुना nature और कार्तिक को सुनाना है। सर नेचर अकाउंटिंग का डायनामिक है और उसका बुक कीपिंग का रूटीन है। बहुत बढ़िया। अच्छा अब कोई बच्चा सुनाए स्कोप। सर मैं बोलूं? हाँ जी सर अकाउंटिंग में है समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग, और बुक कीपिंग में है आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। चलो आज की क्लास को रिवाइज करते हैं। मैं बोलूंगा आप सुनेंगे। आज की क्लास में सबसे पहले मैंने डेफिनेशन कराई। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transactions and events which are at least of financial character and interpreting the results thereof. ये डेफिनेशन हमें AICP ने दी थी। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स करे। एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो मैं बोलूंगा आप सिर्फ सुनेंगे। एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एनालिसिस, कम्युनिकेटिंग। उसके बाद हमने बातें करी बर्फी पी की यानी ऑब्जेक्टिव्स की। बर्फी पी protecting business assets, assisting the management, recording the transaction, determining financial position, communicating information to the user और determining profit and loss। फिर हमने बात करी फ्लेयर की, preparation of financial statement, meeting legal formalities, assisting the management, communicating information to the user, maintaining systematic records। फिर हमने बात करी NPOS की पावर 3, nature, performance, objective, scope, stage, special skills।
कैसी रही आज की क्लास बच्चों? बहुत अच्छी थी सर। बहुत अच्छी सर। सर बहुत अच्छी। याद हुआ? लग रहा है कि फ्रूटफुल थी थियोरी। Yes, sir. यस Yes, sir. सर। यस सर। ऐसा Yes, ऐसा sir. कर सकते थे क्या कि बेटा अपने आप कर लेना, थ्योरी में तो तुम्हें याद करना है, मैं क्या करूंगा? ऐसा भी कर सकते थे क्या? नो सर, ऐसे ज्यादा अच्छे से हो जाता है। ऐसा लर्न होगा तो ऐसे ही हम अभी आगे इस पूरे चैप्टर को चलाएंगे। एक चैप्टर अभी एक क्लास कम से कम और लेगा, मैं बाय ट्यूसडे इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। सेकंड चैप्टर टर्म का है, उसमें मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन थर्ड चैप्टर में फिर दोबारा बड़ा यूजफुल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि टर्म वाली चैप्टर एक एक लाइन की होती है, उसमें मीनिंग समझाना होगा मुझे, तो मीनिंग को मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपके लिए। बहुत आपको लगेगा हाँ सर बड़ा मजा आया, लेकिन टर्म तो लैंग्वेज आपको याद करना पड़ेगा, उसको एक एक नंबर की आएगी उसमें, लेकिन कई मीनिंग होंगे जो आपको नहीं पता होगा, जैसे बैड डेट्स हो सकता है आपको ना पता हो, इंसॉल्वेंट क्या होता है शायद आपको ना पता हो, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है आपको ना पता हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होते हैं, तो ये सबके मीनिंग समझाऊंगा मैं। तो उस सेंस में बड़ी फ्रूटफुल रहेगी वो क्लास भी। अगली क्लास में मिलते हैं, तो ट्यूसडे में चैप्टर को खत्म कर दूंगा और फिर मैं चैप्टर सेकंड शुरू कराऊंगा। और जिनका पेपर हो प्लीज मुझे बता देना, मैं पहले ही आपको वीडियो दे दूंगा ताकि आपका पेपर हो जाए, और जिनका पेपर नहीं है मैं लाइव ही आपको पढ़ाऊंगा, उनको नहीं दूंगा वीडियो। यस सर, हमारा 10th को है स्कूल शैडले। वो आ रहा है क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ? यस सर, तीनों ही आ रहे हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन भी आ रहा है, 6th और 8th भी आ रहे हैं, काउंटिंग क्वेश्चन भी आ रहा है, और 6th वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी आ रहा है, और जर्नल भी आ रहा है। मैं सारा हो गया थ्योरी को छोड़ के ना। हम्म। तो प्लीज, और कौन है हमारे पास शेडले का, दीक्षिता आपके अलावा? सर पार्थ। दीक्षिता और पार्थ Present, यस sir. सर। दो ही हैं शेडले के, और भी कोई है? नो सर। ठीक है, फिर आप मुझे अभी हाय भेज रहे हैं अपने नंबर से, मैं आपको फिर बात बताता हूँ। और बाकियों के लिए आज के लिए गुड नाइट है, टेक केयर, लव यू ऑल, बहुत ध्यान रखें अपना। Thank you, sir. ठीक है? Thank you, sir. यस सर, बाय। अगर भी Bye, किसी का sir. पेपर हो तो Bye, sir. प्लीज मेरे को जरा बात कर ले फोन पे। बाय बाय, गुड नाइट।